हेलो गाइस, मैं सनोज राज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वर्कशॉप ट्रेनिंग में। और दोस्त, आज इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में हम ये जानेंगे कि आखिरकार इस वर्कशॉप और ट्रेनिंग का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम फील्ड पे काम करते हैं तो काफ़ी नेगेटिविटी से दोस्त अपना माइंड सेट हमारा जो होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसे शार्प करने के लिए जब हम किसी ट्रेनिंग्स को या उसके वर्कशॉप में जाते हैं तो हमारे माइंड के जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स है जो कि फील्ड पे जाने के बाद हमें मिला, वो सारे के सारे दोस्त यहाँ से पूरी तरीके से वाश कर दिया जाता है। और फिर से हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोस्त यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। आपको मालूम हो, जब भी कोई पुराना कार या बाइक जब वर्कशॉप में जाता है दोस्तों, वहाँ पे वो पुराना होता है, लेकिन जब वहाँ से वो निकलता है तो काफ़ी चमचमाता हुआ एक लगता है कि जैसे कि वो न्यू कार है या एक न्यू बाइक है। तो दोस्त, आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम ये जानेंगे कि क्या होता है वर्कशॉप और इसकी ज़रूरत हमें और टीम को क्यों है, और आखिरकार हम सभी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ क्यों आना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो दोस्त, हम बात कर रहे हैं आईएमसी बिजनेस का। तो दोस्तों, आईएमसी बिजनेस में एक बड़ी सफलता कैसे हासिल करें, क्योंकि दोस्त हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, हर इंसान अपने प्लेटफॉर्म में सफल होना चाहता है। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना कि अगर हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए दोस्तों हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार हम उस प्लेटफॉर्म पर कैसे सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहले दोस्त आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। यानी कि कह सकते हैं कि चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर शॉप। जब तक दोस्त आप अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे और अपने दुकान को नहीं बदलेंगे, तब तक दोस्त आप आईएमसी में सफल नहीं हो सकते हैं। अपनी मानसिकता को और अपने दुकान को बदलें। यानी कि कहते हैं दोस्त कि जब तक आप अपने मानसिकता और अपने दुकान को नहीं बदलेंगे दोस्त, तब तक आप कह सकते हैं कि आईएमसी में एक बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। सफलता और असफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है दोस्त, क्योंकि आपका माइंडसेट जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दोस्त, आप सफलता की तरफ उतना ज़्यादा आप अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि माइंडसेट पर ही सारा कुछ निर्भर है। सफलता असफलता जो है दोस्त, आपके माइंडसेट पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें किसी भी काम को करने के लिए, दो चीज़ों का अहम रोल होता है, वाई और हाउ। दोस्तों, अगर ये दो चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी काम को करने के बारे में हम नहीं सोचते हैं। जहाँ पे दोस्त अगर हम बात करें तो वाई जो है हमारा 99% क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दोस्त जब तक हमारा वाई 99% क्लियर नहीं होता है, तब तक दोस्त हम उस काम को करने के बारे में छोड़िए, हम सोचते भी नहीं है। क्योंकि 99% जब हमारा वाई क्लियर होता है, तब हम वहाँ पे हमारा जो अहम रोल होता है हाउ का, वो 1% होता है। दोस्त, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको मैं दिल्ली जाने के लिए कहूँ तो आप दिल्ली जाओगे, तो पता चलेगा दोस्त आप दिल्ली नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपका वाई क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर हम वहाँ पर एक कारण उसमें ऐड करते हैं कि आपको दिल्ली जाने के बाद वहाँ पर एक पर्सन आपको 1 करोड़ रुपया देने वाला है दोस्त, तब आप आपका वहाँ पर वाई क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका वाई क्लियर होता है तो हाउ दोस्तों क्लियर होने में देरी नहीं लगता है। आप तुरंत कोई ना कोई व्हीकल दोस्त, या तो बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई रोड आप दिल्ली जाओगे, क्योंकि आपका वाई 99% क्लियर है। और हाउ दोस्तों हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हम बना लेते हैं कि हमें कैसे जाना है, कैसे करना है। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर नेगेटिव विचार रखते हैं? दोस्त, आज आप किसी भी इंसान से बात करोगे, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर काफ़ी नेगेटिव विचार रखते हैं। और अगर हाँ, तो सबसे पहले आपको इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलना होगा। क्योंकि दोस्त जब तक आप नेगेटिव सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मेंटलिटी के लोग अवसरों के लाभ नहीं ले पाते और एक औसत जिंदगी जीते हैं। नेक्स्ट, आज भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर नेगेटिव हैं, तो आप गूगल पे सर्च करें डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा
फी इन इंडिया। तो दोस्त जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्त कि इसकी फीस क्या है। दोस्त अगर आप आज 1 साल की डिप्लोमा लेते हैं तो करीबन दोस्तों आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपया आपको नेटवर्क मार्केटिंग का डिप्लोमा लेने में आपको लग रहा है। और 21वीं सदी का जो व्यवसाय है दोस्तों वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एफिशिएंसी और केपीएमजी का जो रिपोर्ट है दोस्तों वो आने वाला 2025 तक करीबन 64,500 करोड़ की ये टर्नओवर पार करेगी। और एस्टिमेटेड जो है दोस्तों 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर इन इंडिया, 60% जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहेगी। तो उसको समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। आपको ये जानना जरूरी है दोस्त कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। आइए ट्रेंड या चलन को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक हम ट्रेंड्स को या चलन को नहीं समझते तब तक हमें ये समझ में नहीं आता है कि आने वाला दौर किस चीज़ का होगा। दोस्तों इस समय की अगर बात है कि 1960 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आया और दोस्तों उस इंडस्ट्री को काफ़ी लोगों ने नकारा, लेकिन तब भी दोस्तों वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम किए। और आज एक ऐसा समय है दोस्तों कि आज प्लास्टिक पूरे वर्ल्ड वाइड में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और 1960 में दोस्तों अगर देखा जाए तो प्लास्टिक का इंडस्ट्री था और उस समय जिन जिन लोगों ने दोस्तों प्लास्टिक इंडस्ट्री को समझा, इनकी फैक्ट्री लगाई दोस्तों, आज वो इंसान करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन चुके हैं। उसी तरीके से दोस्तों 1970 में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आया। 1980 में दोस्तों ऑयल इंडस्ट्री आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो 1990 में कंप्यूटर इंडस्ट्री आए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों 2000 में टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री आया। उसके बाद दोस्तों 2010 में इंटरनेट एंड आईटी इंडस्ट्री आया। और नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री है, जो कि कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है दोस्तों। और 2020 इधर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टोटल ग्लोब सेल्स के आधार पर आप देख सकते हैं दोस्त कि आज म्यूजिक इंडस्ट्री जो है $15 बिलियन की इंडस्ट्री है। वीडियो गेमिंग की अगर हम बात करें तो $76 बिलियन की इंडस्ट्री है। मूवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये 88 बिलियन की इंडस्ट्री है। नेचुरल फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये $90 बिलियन की इंडस्ट्री है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग जो अगर बात करें तो 178 बिलियन की इंडस्ट्री आज ये पूरे वर्ल्ड वाइड पे ये बन गई है, ग्लोबल इसकी सेल है। हर इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है मेरे दोस्त। सबसे पहला जो फेज हम समझेंगे बैंक, इंश्योरेंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग। तो दोस्त कहीं ना कहीं ये चारों के चारों अगर देखा जाए तो सबसे पहला नेगेटिव फेज, यानी कि ये सभी जितने भी आज इंडस्ट्री हम देख पा रहे होंगे सभी के सभी लोगों ने एक नेगेटिव फेज से अपने को गुजारा। उसके बाद दोस्तों पॉजिटिव फेज आया, फिर उसके बाद ग्रो फेज आया और नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद नॉर्मल एंड कॉम्पिटिशन फेज आया। यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री दोस्तों डायरेक्ट कह सकते हैं ग्रोथ फेज से नहीं गुजरा है, ना ही वो नॉर्मल और कॉम्पिटिशन फेज से गुजरा है। वो सबसे पहले दोस्त नेगेटिव फेज से वो गुजरा है। नेक्स्ट अगर बात करें आई ओपनिंग फैक्ट दोस्तों, आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि 65 साल की उम्र आते आते अगर हम बात करें दोस्तों तो 54% लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं। 25% लोग जो तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। 16% स्टिल वर्किंग, काम करते रहना। 7% लोग दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी को हासिल कर लेते हैं। 1% लोग दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्त आप सोच के देखो कि यहाँ पे 2 तरीके का लाइफ है, आप कौन सा लाइफ जीना पसंद करेंगे? 54%, 25%, 16%, 7% या 1%? तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपका चुनाव होगा 1% वाली जिंदगी। क्या महंगाई के अनुसार हमारी इनकम बढ़ रही? दोस्त हम आज अल्लाह बोल मचाए हुए हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कभी दोस्त हम ये अपने आप से क्वेश्चन नहीं किए हैं, अपने आप को हम कभी कह सकते हैं प्रश्न नहीं किए हैं कि क्या हमारी इनकम महंगाई के अनुसार बढ़ रही है। अगर देखा जाए दोस्त कि महंगाई किसे कहते हैं तो पहले इसको हमको समझते हैं। तो 1945 में दोस्त अगर हम बात करें तो 10 रुपये लोग सफिशिएंट होता था दोस्त,
1965 में 100 रुपया, 1985 में 1000, 2005 में दोस्तों 10,000 और 2025 में दोस्तों 1 लाख रुपया जो है हमें हर हाल में चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये अमृता सेन जो कि आर्थिक सलाहकार हैं। और क्या आप अभी जॉब, बिजनेस, स्किल या जो भी चीज़ों की शुरुआत करियर के रूप में करना चाहते हैं, क्या 2025 तक लाखों का इनकम दिलाएगा? सोच के देखिए। अगर आप अभी जो भी जॉब या बिजनेस या स्किल या जो भी चीज़ों की शुरुआत करियर के रूप में करना चाहते हैं, क्या 2025 तक लाखों के इनकम दिलाएगा? एक रहस्य जो अमीरों ने अमीर बनने के बारे में बताया है, क्योंकि दोस्त किसी न किसी चीज़ का रहस्य होता है और वो रहस्य को जानने के बाद दोस्तों हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी अमीरों वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्त, आम इंसान हो या खास इंसान, सबको 24 घंटे का समय मिला है, क्योंकि आज जो अमीर है उन्हें भी 24 घंटा मिला है, जो गरीब है उसे भी 24 घंटा मिला है, और जो मध्य वर्गीय परिवार है दोस्तों उसे भी 24 घंटा मिला है। लेकिन मनी बनाने का फॉर्मूला दोस्त कह सकते हैं कि टाइम इनटू स्किल है। दोनों के लिए एक समान है, दोनों के लिए टाइम और स्किल मायने रखता है दोस्त। आप आज जो भी पैसा कमा पा रहे हैं, वो पैसा कमाने के पीछे टाइम इनटू स्किल, ये दो चीज़ों का अहम रोल है। और सर्वे के अनुसार दोस्तों अगर देखा जाए तो 10% लोगों के पास दुनिया का 90% दौलत है, जबकि 90% लोगों के पास दुनिया का 10% दौलत है। क्यों? ये एक क्वेश्चन है जिसे कि जवाब दोस्तों हमें जानना चाहिए, तभी हम अमीर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो अमीरों ने बताया है कि आम इंसान अपने स्किल और समय को बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि खास या अमीर लोग लोगों के समय और स्किल को खरीद कर पैसा बनाते हैं। क्या समझा आपने दोस्त? फिर से मैं इस चीज़ दोहराता हूँ कि आम इंसान अपने स्किल और समय को बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि खास या अमीर लोग लोगों के समय और स्किल को खरीद कर पैसा बनाते हैं। आप खुद का व्यापार करें, नौकरी नहीं। दोस्त, अमीरों का कहना है कि आप खुद का व्यापार करें, नौकरी नहीं। व्यापार दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपयोग होने वाले वस्तुओं का करें। अगर आपको व्यापार करना है तो इंसानों या व्यक्तियों के द्वारा प्रत्येक दिन जो वस्तुएं उपयोग होती है दोस्तों, उसका आपको बिजनेस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने व्यापार में दूसरों की मदद करें, उन्हें अमीर बनाएं। आप अपने आप अमीर हो जाएंगे। आपकी आमदनी एक आदमी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए या बहुत से आदमियों से आनी चाहिए, यानी एक आदमी फिर 1 रुपया कमाने से बेहतर है 100 आदमियों से 1 रुपया कमा जाए। दोस्तों, आज आप देखें तमाम अमीरों को आप देख सकते हैं दोस्त, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से बड़ा पैसा नहीं बना रहा है, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों से छोटा छोटा पैसा बना रहे हैं, इसलिए वो आज अमीर हैं। सिद्धांतों को अपनाने वाले अमीर बने। आज देखा जाए दोस्तों कि इन सिद्धांतों को रे कॉर्क नाम के एक नौकरी पेशा व्यक्ति ने 1955 में अपनाया। उसने नौकरी छोड़कर मैकडॉनल्ड के नाम से एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देनी शुरू की। आज भी विश्व भर में उसके शायद 1 लाख से भी अधिक रेस्टोरेंट और फ्रेंचाइजी हो चुके हैं। इस आदमी के कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका है, परंतु इसका काम आज भी चल रहा है। इस तरह इस फ्रेंचाइजी सिस्टम को अपनाकर रे कॉर्क ने अपने काम करने का समय को बढ़ा लिया, 24 घंटे के बैरियर को तोड़ दिया। जब समय बढ़ा तो उनका पैसा भी बढ़ गया। आप स्वयं देखें, उसके 1 लाख रेस्टोरेंट में अगर 20 लाख लोग भी काम करते हैं तो 1 लाख गुना 20 लाख को मल्टीप्लाई करते दोस्तों, तो 20 लाख लोग उसके लिए प्रतिदिन काम कर रहे हैं। सोच के देखिए कि 20 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा टीम समुदाय आज रे कॉर्क के लिए काम कर रहा है। और यदि यही 20 लाख लोग प्रतिदिन 10 घंटे भी काम करते हैं तो रे कॉर्क के काम करने का समय को अगर हम गुना करें दोस्त, तो करीबन 2 करोड़ घंटे प्रतिदिन, 2 करोड़ घंटे प्रतिदिन। यानी मैकडॉनल्ड पर एक रेस्टोरेंट रे कॉर्क को एक दिन के इनकम के रूप में केवल 1000 रुपये भी देता है, तो रे कॉर्क की एक दिन की कमाई में दोस्त करीबन 10 करोड़। और ये पैसा आज उसके बच्चों को अपने आप ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हम कुछ ऐसे प्लानिंग के साथ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम ना भी रहें तो हमारे बच्चों को कंटिन्यूअस वहाँ से उस सिस्टम से पैसा आता रहे? नहीं कर रहे दोस्त, तो आज करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है।
व्यापार में बदलाव। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने इस सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं और व्यापार करने की सिद्धांत विधि को तराश कर लाभदायक और आधुनिक समय अनुसार उपयोगी बना दिया ताकि और भी अधिक लोग अमीर बन सके। मैकडोनल्ड के व्यापारी को सिस्टम में मालिक फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी आगे फ्रेंचाइजी नहीं बना सकते हैं। यानी मैकडोनल्ड के मालिक तो अमीर बनते जाएंगे लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं। यानी दोस्त यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैकडोनल्ड ढेर सारे फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी वाले दोस्त और ज़्यादा फ्रेंचाइजी नहीं आगे क्रिएट कर सकते, जिसकी वजह से मैकडोनल्ड के जो मालिक है वो अमीर बनते जाएंगे, लेकिन जो फ्रेंचाइजी के ऑनर है वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के व्यापार में आप खुद तो बिजनेस एसोसिएट के रूप में जुड़कर अमीर बन ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को भी बिजनेस एसोसिएट बनाकर उन्हें अमीर बना सकते हैं। क्या आपका स्किल आपको बड़ा पैसा कर दे सकता है? क्या आपका स्किल आपको बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है? आपने अपने इनकम को बढ़ाने के लिए 10 स्किल सीखा। माना दोस्त कि आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आपके पास 10 स्किल है, आपके पास 24 घंटे का समय और आप जानते हैं पैसा समय और स्किल के गुणज है। यानी आप एक स्किल का इस्तेमाल करके 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो जिसके लिए आप 8 घंटे का समय देना पड़ता है। दूसरे स्किल का इस्तेमाल करके 20,000 और अपने इनकम में जोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको 8 घंटे देना होगा। 8 घंटे आप सोने में देंगे, इस प्रकार दोस्त 24 घंटे खत्म। यानी कि बाकी बचे हुए स्किल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। 24 घंटे का बैरियर ब्रेक नहीं करने वाले कभी भी बड़ा इनकम नहीं बना पाते, चाहे स्किल कितने भी बढ़ा लो। ध्यान रखना दोस्त कि 24 घंटे का बैरियर ब्रेक करने वाले कभी भी बड़ा इनकम नहीं बना पाते, चाहे स्किल कितने भी बढ़ा लो। दोस्त ये आप देख सकते हैं, ये 24 घंटे का सर्कल है और इस सर्कल की अगर हम बात करें, आप 10 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो दोस्त 30 दिनों में आप 300 घंटे काम करते हैं। और अगर बात करें तो एक साल में दोस्तों आप 3600 घंटे काम करते हैं। और अगर बात करें आप अपने जीवन की काल में अगर देखा जाए तो 35 साल के काम करते हैं तो आप कुल 1,44,000 घंटे काम करते हैं। आप अपने स्किल के अनुसार अपने को चेक कर सकते हैं कि आप आने वाले 40 साल के बाद कितना बड़ा पैसा बना पाएंगे। फॉर्मूला मनी इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। बड़े बड़े बिजनेसमैन और निवेशक दिन प्रतिदिन और भी अमीर क्यों बनते चले जाते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन और निवेशक दिन प्रतिदिन और भी अमीर क्यों बनते चले जाते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, इनके पास भी 24 घंटे हैं, ये भी 8 घंटे सोते हैं, ये भी 8 घंटे सोते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म या सिस्टम का निर्माण करते हैं जहां ये लोगों के स्किल और टाइम दोनों का इस्तेमाल अपने आप को अमीर बनाने के लिए करते हैं। साथ ही दोस्त अगर हम बात करें कि 10,000 वर्कर्स अगर प्रतिदिन 10 घंटे कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं तो मालिक के लिए प्रतिदिन 1 घंटे काम होता है। और 1 घंटे का अगर 100 रुपया भी मालिक को मिलता है तो दोस्त प्रतिदिन अगर देखा जाए तो उस कंपनी के मालिक को 1 करोड़ रुपया एक दिन की इनकम हो रही है। इन्होंने 24 घंटे के बैरियर को तोड़ दिया, अपने काम करने के समय को बढ़ा लिया। दोस्तों जिस दिन हम भी 24 घंटे के बैरियर को तोड़ देंगे, काम करने के समय को अगर बढ़ा दें दोस्त, तो उस दिन भी हम अमीरों की तरह अमीर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं कह सकते इन्होंने क्या किया कि 24 घंटे के जो बैरियर है दोस्त, उस बैरियर को तोड़ दिया जिसकी वजह से ये अमीर है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या किया कि 24 घंटे का जो सर्कल है इससे ये ब्रेक करा। नेक्स्ट दोस्तों, क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारा समय बढ़ता है और हमें बड़ी कामयाबी को ले सकते हैं? तो यहाँ पे आपको जानना होगा द कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी कि दोस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट को आपको जानना होगा कि जी हाँ बिल्कुल, नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग से आपका समय बढ़ता है। आपके टीम में दोस्त अगर 200 एक्टिव एसोसिएट है जो कि काम करने वाले जो काम करते हैं और पार्ट टाइम दोस्त अगर वो 2 घंटे भी अपने लिए काम करते हैं तो आपके लिए प्रतिदिन 400 घंटे काम होता है। और महीने की अगर बात करें तो दोस्त
12,000 घंटे। आपकी 1 घंटे की इनकम अगर 10 रुपये भी है तो आप 1 महीने में 1,20,000 रुपये कमा सकते हैं। यहाँ आपका समय और इनकम दोनों पे कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ता है और बहुत जल्द आप अमीरों की तरह बढ़ना चालू कर देते हैं। अगर आप आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करने का निर्णय लें तो क्या हमारे पास फैमिली सिक्योरिटी है? भले ही आप दुनिया के लिए एक आम इंसान हो मेरे दोस्त, लेकिन आप अपने फैमिली के लिए पूरी दुनिया हैं। इनकम सिक्योरिटी है। आज भले ही किसी भी इंसान को लाखों का इनकम हो, उनके ना रहने से क्या वो लाखों रुपए का इनकम उनके फैमिली को मिलेगा? जॉब या बिजनेस सिक्योरिटी है। इस कोरोना महामारी ने हमें यह अच्छे तरीकों से बता दिया कि आज समय में जॉब या बिजनेस सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपका निर्णय आपका भविष्य है। हर इंसान अपने करियर की शुरुआत जॉब या बिजनेस से करता है। 2025 तक आपको बेहतर से बेहतर जिंदगी जीने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। आपका चुनाव और आपका निर्णय ही आपको 2025 तक 1 लाख रुपए तक का लेकर जाएगा। आपका भविष्य इन पर आधारित होता है मेरे दोस्त। सबसे पहला सही प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें सही समय, चाइल्ड स्टेज जो होती है दोस्तों 0 से 20 साल के बीच में होते हैं। यूथ स्टेज की अगर हम बात करें तो 20 से 50 साल के बीच में होता है। और ओल्डेज स्टेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 50 से 65 साल के बीच में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सही निर्णय, राइट एंड रॉन्ग। योर फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन योर डिसीजन। आपका भविष्य आपके निर्णयों पर आधारित होता है। तो राइट और रॉन्ग ये 2 तरीके के डिसीजन दोस्त हम अपने लाइफ में लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सही सलाहकार, सक्सेसफुल पर्सन, अनसक्सेसफुल पर्सन एंड सेम प्रोफेशन पर्सन। यानी कि दोस्त ये 3 तरीके के लोग होते हैं जो हमें सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्त हमें अगर सलाह मानना है, देखना है, समझना है तो हमें हमेशा सक्सेसफुल पर्सन से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि वही इंसान दोस्तों हमें एक सही सलाह दे सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर सही संगत, सही एजुकेशन। दोस्तों हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो संगत और एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्त हम इस 3 एजुकेशन में दोस्त अगर बात करें तो स्कूल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन से दोस्त सिर्फ हम नौकरी के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन अगर हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे दोस्त हम ये जानते हैं कि आखिरकार आप अपने लाइफ में एक बड़ा पैसा को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सही आदत और सही कोच, सही आदत और सही कोच। आपकी आदतें ही आपका भविष्य का निर्माण करती है। और दोस्त अगर आपके ज़िंदगी में एक लाइफ कोच नहीं है, एक मार्गदर्शक नहीं है तो दोस्त आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक बड़े कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। निर्णय करें, क्या आप अभी का जॉब या बिजनेस या स्किल आपको लाखों की इनकम पे लेकर जाएगा? निर्णय करें दोस्तों कि क्या आप अभी जिस भी रूप में करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं क्या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है? लाखों रुपये बिजनेस या जॉब में कमाने के लिए आपको पहले लाखों रुपये लगाना पड़ता है और ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। आपकी इनकम सक्रिय इनकम होती है। नेटवर्क बिजनेस बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है और यह इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर और सीखने के ऊपर। दोस्त यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो खुद के ऊपर करना है और सीखने के ऊपर करना है। यानी दोस्त आप जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बाई करते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे आप खुद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। खुद के ऊपर से आप पहले देखते हैं और दोस्तों बात करते हैं कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों यहाँ पे आप सीखने के लिए आप यहाँ पे देते हैं। हाथ से हाथ मिलाएं, अपनी ज़िंदगी की आर्थिक समस्याओं को दूर भगाएं। दोस्त हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन लोगों की आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाया है। ये चीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो चुका है, लेकिन दोस्त आज सही तौर से एक आम इंसान आर्थिक आज़ादी को प्राप्त नहीं कर पाया है। हमारे भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है प्लेटफॉर्म की। दोस्त हर इंसान के पास आज एक अच्छा डिग्री है, एक अच्छा पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, अच्छे से उसके पास स्किल हैं, लेकिन दोस्त हमारे देश में कमी है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की
तो नेटवर्क बिजनेस सभी को एक समान अवसर प्रदान कर अपनी ज़िंदगी से आर्थिक समस्याओं को बाहर निकाल आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करने का मौका प्रदान करती है। और अवसर सबको मिलता है मेरे दोस्त, लेकिन पहचानना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी अवसर पे एक स्पेशल इन्विटेशन लिख कर ये नहीं आएगा दोस्त कि ये अवसर भगवान ने आपके लिए बना के भेजा है। आपको उसे पहचानना होगा, आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा। तो दोस्तों थैंक यू। स्टार्ट फैमिली बिजनेस जो जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो थैंक यू। गुड आई एम सी।